चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरी एग्जाम क्वेश्चन राइटिंग, कंसेप्ट क्लियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट्स। हाउ फैन रेगुलेटर वर्क्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो मैंने फैन रेगुलेटर दिखाया है वो आपने देखा है, क्योंकि यही फैन रेगुलेटर हमारे सबके घर में यूज होता है। तो बाहर से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक नॉब्स होते हैं। अगर मैं फैन का नॉब 1 पे रखूं तो फैन का स्पीड कम होता है, अगर मैं 5 पे रखूं तो फैन का स्पीड ज्यादा होता है। तो उसका इंटरनल जो सर्किट होता है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो इस सर्किट में आप देख सकते हो कि रेजिस्टर है R1, R2 और यहाँ पे कैपेसिटर है। तो इनका बेसिक फंक्शन आप सबको पता है कि रेजिस्टर जो होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है और कैपेसिटर जो वोल्टेज होता है उसको स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, एक है डायक और दूसरा है ट्रायक। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डायक जो होता है वो दो डायोड का एंटी पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है और ट्रायक में वही कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसको यहाँ पे देख सकते हो एक गेट टर्मिनल होता है। तो इसका फंक्शन एक्चुअली में होता कैसे है और फैन का स्पीड 1 पे कम और 5 पे ज्यादा कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो डायक और ट्रायक समझने के लिए सबसे पहले डायोड कैसे फंक्शन करता है ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया है डायोड, यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स दिया है और डायोड जब सर्किट में लगता है तो इस तरीके से उसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने लोड दिखाया नहीं है। सो डायोड का एक जो टर्मिनल होता है वो होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो एनोड अगर पॉजिटिव हो और कैथोड निगेटिव हो तो तभी डायोड कंडक्ट होता है। अभी हम लोग जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई होने के बाद डायोड एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करता है वो देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइकिल है। तो उस पॉजिटिव साइकिल में डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जैसे हो जाता है एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव। अब जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स निगेटिव में जाता है तो एनोड हो जाता है निगेटिव और कैथोड हो जाता है पॉजिटिव। तब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होता है वो कंडक्ट होता है और नेगेटिव साइकिल में वो कंडक्ट नहीं होता है। फिर से पॉजिटिव साइकिल में वो कंडक्ट होगा और आगे नेगेटिव साइकिल में कंडक्ट नहीं होगा। तो जब वो डायोड कंडक्ट होता है उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। तो उसका कनेक्शन यहाँ पे दिखाया है। तो डायोड जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट होता है, जो यहाँ पे दिखाया है। तो आप सबको पता है शॉर्ट सर्किट यानी कि वोल्टेज होता है 0 और करंट होता है मैक्सिमम। लेकिन प्रैक्टिकली इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, लेकिन अप्लाइड वोल्टेज जो होता है वो होता है 230 वोल्ट। तो उसके कंपैरिजन में ये जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम होता है। फिर भी यहाँ पे मैंने 0.7 वोल्ट दिखाया है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट होता है और लोड के अक्रॉस कुछ आपको वोल्टेज मिलेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस होता है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। रिवर्स बायस्ड यानी कि स्विच जैसे ओपन होता है वैसी डायोड की कंडीशन हो जाती है, यानी एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। तो ओपन सर्किट में हम सबको पता है कि वोल्टेज तो मैक्सिमम होता है लेकिन करंट होता है 0। करंट 0 होता है, इसका मतलब है डायोड कंडक्ट नहीं होता है। ये जो वेवफॉर्म है दोस्तों ये है कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड यानी कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, लेकिन ये वेवफॉर्म है कि वोल्टेज अक्रॉस लोड यानी कि आपको आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना सप्लाइड वोल्टेज है उतना ही यहाँ पे मिला है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो उसके कारण जितना भी अप्लाइड वोल्टेज होगा वो आपको आउटपुट पे मिलेगा। लेकिन रिवर्स बायस में अगर ये ओपन सर्किट हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि करंट 0 होगा और लोड के अक्रॉस कुछ भी आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। लेकिन आपको डायोड के अक्रॉस जितना अप्लाइड वोल्टेज है यानी कि नेगेटिव 230 वोल्ट उतना मिलेगा, लेकिन लोड के अक्रॉस ना आपको वोल्टेज मिलेगा ना करंट मिलेगा। तो आप ये जो पैटर्न है उसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज मिलता है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता, फिर से वोल्टेज मिलता है। उसके कारण डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर भी बोला जाता है। डायोड के बाद है डायक। डायक यानी डायोड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सर्किट है डायक का। यहाँ पे देख सकते हो कि दो डायोड है एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। एंटी पैरेलल यानी कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे D1 डायोड है जो रेड कलर का है, उसका एनोड है, लेकिन D2 डायोड का यहाँ पे कैथोड है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स दिया जाए तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो एनोड के लिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके कैथोड के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो इसके कारण इसको कहते हैं एंटी पैरेलल कनेक्शन।
तो अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऐसे डायोड को दिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज है उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग लोड वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि इस पॉइंट पे वोल्टेज होगा पॉजिटिव और इस पॉइंट पे वोल्टेज होगा नेगेटिव। यहाँ पे जो डायोड D1 है उसके एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा, उसी टाइम डायोड जो है D2 उसके कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा। इसका मतलब है एनोड अगर पॉजिटिव हो और कैथोड नेगेटिव हो तो डायोड D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट होगा, लेकिन डायोड D2 जो है जहां पे ऑरेंज कलर में दिखाया है वो उसका रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। उसी कारण पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो डायोड D1 है वही यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लोड को देगा, लेकिन D2 नहीं देगा। अगर निगेटिव साइकिल की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव साइकिल में देख सकते हो कि निगेटिव साइकिल में यहाँ पे कैथोड यहाँ का जो पोटेंशियल है वो निगेटिव हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव। तो उसके कारण एनोड को जो मिल जाएगा निगेटिव वोल्टेज डायोड D1 के लिए, लेकिन डायोड D2 में कैथोड को मिल जाएगा निगेटिव वोल्टेज और एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। तो डायोड D2 निगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है और डायोड D1 रिवर्स बायस्ड हो जाता है, तो उसका अपोजिट हो जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। उसके कारण पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट होता है, निगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट होता है, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट होगा। तो डायोड जब फंक्शन करता था तो निगेटिव में कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता था। तो ये एक एडवांटेज है कि डायोड में निगेटिव में भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। और जब डायोड D1 कंडक्ट होता है तो उसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा, जो मैंने आपको डायोड में एक्चुअली बता चुका हूं, वही D2 के अक्रॉस भी होगा। तो इसके कारण इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसके हर एक साइकिल में आपको क्या मिलता है, लोड वोल्टेज मिलता है या आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज मिलता है। लेकिन डायोड और डायोड में एक डिसएडवांटेज ये है कि जब वो कंडक्ट होता है तो पूरा का पूरा वोल्टेज या जितना सप्लाइड वोल्टेज है वो मिल जाता है और इस वोल्टेज पे यूजर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो डिसएडवांटेज है वो एक्चुअल में कंपनसेट हो चुका है ट्रायक में। दोस्तों डायक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायक ही है, जैसे डायोड है D1 और D2, लेकिन उसको एक गेट टर्मिनल दिया है। तो ये जो फंक्शन होगा दोस्तों ये डायक जैसे ही होगा, लेकिन गेट टर्मिनल की वजह से हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके जो वेवफॉर्म्स है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आपने कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स दिया है और यहाँ पे मैंने लिखा है आउटपुट वोल्टेज है, ये भी आउटपुट वोल्टेज है, ये भी आउटपुट वोल्टेज है। मैंने तीनों तरह के आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे दिखाए। आउटपुट वोल्टेज यानी कि लोड के अक्रॉस का वोल्टेज, ना कि डायोड का अक्रॉस का वोल्टेज। ये जो तीनों जो वेवफॉर्म है वो डायोड कंडक्ट हो जाने ट्रायक कंडक्ट हो जाने के बाद जब आउटपुट वोल्टेज हम लोगों को मिलेगा उसकी वेवफॉर्म्स मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिले लिखा है, यहाँ पे डिले इक्वली है, यहाँ पे डिले देख सकते हो डिले बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो डिले बहुत ज्यादा है। तो ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का पैटर्न दिख रहा है ये हम लोगों को मिलने वाला वोल्टेज है, कि हम लोग वोल्टेज को कम या ज्यादा जो चाहिए उसी तरह से हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है वो इस गेट करंट के कारण होती है। मान लीजिए कि मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन गेट का जो करंट है वो 0 है, तो उस कंडीशन में ना डायोड D1 कंडक्ट होगा ना डायोड D2 कंडक्ट होगा। अगर गेट टर्मिनल यहाँ पे ऑपरेट किया जाए उसके बाद D1 या D2 कंडक्ट होगा या नहीं वो डिसाइड होगा। तो इस डायग्राम में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि सप्लाई दिया है और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया हुआ है, लेकिन अगर गेट करंट 0 होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो लेकिन अगर मैं आउटपुट थोड़ा जल्दी दे दूं तो इतना डिले होगा और उसके बाद डायोड D1 कंडक्ट होगा। D1 ही क्यों कंडक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे होगा एनोड पॉजिटिव और कैथोड होगा निगेटिव, तो डायोड D2 रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और वो पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट नहीं होगा। तो सिर्फ डायोड D1 कंडक्ट होगा, लेकिन ये जो होगा वो थोड़ी देर के बाद होगा, क्योंकि यूजर ने डिसाइड किया है कि गेट करंट जो है वो इस एंगल के बाद अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एंगल समझने के लिए मैंने 90 डिग्री रखा था, तो यहाँ पे मैंने कुछ 10 या 20 डिग्री रखा है। तो अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाती है तो उसके बाद निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो निगेटिव हाफ साइकिल में वही होगा दोस्तों, अगर गेट करंट दिया गया है तो D2 ऑपरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा
कैथोड निगेटिव हो जाएगा और एनोड पॉजिटिव हो जाएगा डायोड D2 में। तो रिवर्स बायस तो नहीं, रिवर्स बायस D1 हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस D2 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे डिले हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों कि गेट करंट मैंने बहुत ही देर से अप्लाई किया, पॉजिटिव वोल्टेज तो दिया हुआ है इस ट्रायक को, लेकिन अगर गेट करंट में बहुत लेट अप्लाई कर दूं यहाँ पे तो सिर्फ मुझे इतना ही वोल्टेज मिलता है। तो इसके कारण अगर मुझे वोल्टेज बहुत ही कम चाहिए तो मैं जो गेट पल्स होगा वो मैं बहुत देरी से दूंगा, अगर मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो गेट करंट में जल्दी दूंगा। यहाँ पे ये जो है इक्वल प्रोपोर्शन में मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्काई ब्लू कलर का पैटर्न है, इसका मतलब ये आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो एवरेज वोल्टेज ज्यादा रहेगा और यहाँ पे एवरेज वोल्टेज कम होगा। तो यही कारण है दोस्तों, जब हम लोग ज्यादा वोल्टेज देते हैं तो फैन का स्पीड बढ़ता है और जब ज्यादा कम वोल्टेज देते हैं तो फैन का स्पीड कम होता है। तो हम लोगों ने अभी जो देखा है दोस्तों डायक और ट्रायक, वो हम लोग इस सर्किट में देखेंगे कि एक्चुअल में फैन का स्पीड 1 पे जो होता है वो कम होता है और 5 पे ज्यादा कैसे होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बाहर से दिखती है वो अंदर से ये जो हम लोग नॉब घुमाते हैं वो, यानी कि ये जो रजिस्टर है R2 इसको हम लोग कम ज्यादा करते हैं। यानी कि अगर मैं 1 पे फैन रखूं तो यानी कि ये जो पोटेंशियोमीटर होगा वो यहाँ पे होगा, यानी कि रजिस्टर बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं ये जो नॉब होता है वो 5 पे रखूं तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा रेजिस्टेंस है सर्किट में से आउट ऑफ सर्किट हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। यानी कि R1 फिक्स रजिस्टर है, R2 एक वेरिएबल रजिस्टर है और हम लोग जब ये चेंज करते हैं यानी कि R2 का वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं। जो फैन रेगुलेटर का जो नॉब होता है वो अगर 1 पे रखा जाए तो उस टाइम उस सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत मैक्सिमम होता है। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जब बाहर से 1 पे रखते हो तो रेजिस्टेंस जो R2 होता है वो सर्किट में कंप्लीटली ऐड हो जाता है। तो अगर स्विच ऑन किया जाए तो करंट यहाँ से जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, लेकिन करंट डिवाइड होने के बाद ट्रायक में जाता ही नहीं, क्योंकि करंट इस पाथ से फ्लो ही नहीं होता, क्योंकि ट्रायक होता है ओपन सर्किट। ट्रायक ओपन सर्किट क्यों होता है? क्योंकि ये गेट करंट क्या है? 0 है। गेट करंट 0 क्यों है? क्योंकि डायक ऑफ है। डायक ऑफ क्यों है? क्योंकि कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं है। जब कैपेसिटर का जो चार्जिंग वोल्टेज है वो डायोड के ब्रेक और वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तब डायक कंडक्ट हो जाएगा और कैपेसिटर गेट पल्स देते हुए डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए। तो जब तक यहां से करंट जाता नहीं, क्योंकि ट्रायक ओपन सर्किट है, तो जितना भी करंट होता है वो R1 से जाकर R2 से कंप्लीटली जाकर फिर कैपेसिटर में जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, इस केस में जब फैन का स्पीड 1 पे होता है तो रेजिस्टेंस सर्किट में मैक्सिमम होता है और जो ऑरेंज कलर का पाथ है वो पाथ करंट फॉलो करता है और इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। लेकिन रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने के कारण करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज मिनिमम। तो करंट मिनिमम है, उसके कारण जो कैपेसिटर को टाइम लगता है चार्जिंग के लिए वो बहुत ज्यादा लगता है, उसको ही हम वेवफॉर्म में डिले बोलते हैं। लेकिन जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और उसका वोल्टेज डायक के ब्रेक ओवर से वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तब ये डायक ऑन हो जाता है और कैपेसिटर गेट पल्स ट्रायक को देता है। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये देखने में डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है। ये जो रेड कलर का पाथ आप देख रहे हो वो पाथ कंप्लीट हो जाता है करंट का और फैन ऑन हो जाता है, लेकिन फैन के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो जितना सप्लाइड है उतना नहीं होता है, क्योंकि इस वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पे गेट पल्स दिया है। जैसे ही गेट पल्स अप्लाई हो जाता है तो ट्रायक क्या हो जाता है? कंडक्ट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम है और यहाँ पे मैंने लिखा है टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर इज मोर। तो मोर मतलब यानी इतना क्या होगा दोस्तों? डिले हो गया। ये जो पूरा वोल्टेज अवेलेबल है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, उसमें से ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का वोल्टेज दिख रहा है उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होता है, क्योंकि इतना जो टाइम होता है वो कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए लगता है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है डायक ऑन हो जाता है और ये पल्स यहाँ से जाता है। तो गेट पल्स जाने के कारण इतने टाइम ही यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होता है फैन को, और उसके बाद जैसे ही निगेटिव साइकिल आ रहती है कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगता है और यहाँ पे वो चार्ज होने के बाद फिर से डिस्चार्ज होता है और वही साइकिल रिपीट होता है। तो आपको ये स्काई ब्लू कलर का जो वेवफॉर्म दिख रहा है इसका मतलब है एवरेज वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है फैन के अक्रॉस वो बहुत ही कम है और डिले ही बहुत ज्यादा है। उसके कारण यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द फैन वाइंडिंग इज वेरी वेरी लेस, उसके कारण फैन का स्पीड बहुत
कम होता है। लेकिन इसके अपोजिट होता है फैन जब स्पीड 5 पे होता है। तो जब फैन 5 पे होता है तो रेजिस्टेंस फैन में मिनिमम होता है, तो उसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। रेस्ट ऑफ द सर्किट सेम है, ओनली यहाँ पे जो 1 पे था तो हम लोगों ने 5 पे लिया है। तो करंट अगर यहाँ से जाएगा, यहाँ से करंट डिवाइड होगा, फिर से ट्राई की कंडीशन वही होगी, ओपन सर्किट और ऑफ। तो जितना भी करंट जाएगा सिर्फ R1 से जाएगा और R1 से सीधा कैपेसिटर के पास जाएगा, क्योंकि अभी नॉब 5 पे रखा है तो ये जो R2 होगा वो कंप्लीटली आउट ऑफ द सर्किट होगा। और अभी देखिए दोस्तों, कैपेसिटर का वैल्यू मिनिमम, सॉरी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बहुत ही मिनिमम है, उसके कारण करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज मैक्सिमम। तो ये जो ऑरेंज कलर का पाथ है करंट का, वो R1 से सीधा कैपेसिटर के पास जाएगा, वो जो करंट है R2 से नहीं जाएगा। उसके कारण कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज होगा। सो टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर इज लेस। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उसका जो वोल्टेज है वो डायोड के ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा होगा, डायोड ऑन होगा और गेट पल्स ट्राइक को दिया जाएगा। जैसे ट्राइक को गेट पल्स जाएगा, ट्राइक यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होगा। ट्राइक शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये फैन के अक्रॉस वोल्टेज अवेलेबल होगा और फैन घूमने लगेगा। लेकिन अभी देखिए दोस्तों कि ये जो डिले है पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर इज लेस, तो उसके कारण डिले बहुत ही कम है। और यानी कि इस छोटे से टाइम में, एक एक्सिस पे टाइम है, इन छोटे से टाइम में कैपेसिटर चार्ज होगा, जैसे गेट पल्स गई ट्राइक को, ट्राइक ऑन हो जाएगा और ये जो जितना आपको वोल्टेज दिख रहा है ये वोल्टेज फैन के अक्रॉस आ जाएगा। और जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा और यहाँ से फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो होने ही वाला है, लेकिन ये जो वोल्टेज अक्रॉस फैन है वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो उसके कारण फैन बहुत ज्यादा स्पीड से घूमता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और यहाँ पे आपको जो लोगो दिख रहा है उस लोगो पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।